मैं आपको मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मतलब है जो मेटल को गर्म करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलेगा, ऐसा। और नॉन मेटल ठीक इसका उल्टा होता है, वह स्ट्रांग नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है, ऐसा कुछ। और मेटेलॉइड क्या हुआ? मेटेलॉइड हुआ जो बोथ दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता हो, अपने पास रखता हो थोड़ा थोड़ा, उसे मेटेलॉइड कहते हैं। मेटेलॉइड जो है वो कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। मेटेलॉइड का ये अब हमें याद रखना चाहिए मेटेलॉइड, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमोनी, ये जो है ये मेटेलॉइड है, ये मेटेलॉइड है। तो होप आशा करता हूँ आपको एलिमेंट समझ में आ गया हो। एलिमेंट जो है नेचुरली हमारे धरती पे पाया जाता है, जिनको हम तीन पार्ट में बांटते हैं: मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटल क्या हुआ? जो ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, स्ट्रॉन्ग रस है, लस्चर है। नॉन मेटल ठीक उसका उल्टा है, मेटेलॉइड, जो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मेटल्स का डिफिनिश मतलब एग्जाम्पल हो गया है सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिसके लास्ट में IUM लगा हुआ है वो मेटल है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी मेटल होते हैं, लेकिन ये एक पहचानने का तरीका है कि बहुत सारे ऐसे मेटल है जिसके लास्ट में IUM लगा होता है। आप देखिए, हम आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स बताए हैं। एटम्स क्या हुआ? सबसे छोटा जो पार्टिकल हुआ वो एटम्स हुआ। अब मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? वही छोटा छोटा पार्टिकल अगर मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल्स हुआ। आप कंपाउंड देखिए, कंपाउंड, आप कंपाउंड देखिए, कंपाउंड है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना। अब वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, हम एक कंपाउंड का नाम लेते हैं NaCl। NaCl जो है नमक होता है। जब हम नमक को बहुत जूम करेंगे, बहुत जूम करेंगे, तो हमें पाएगा कि ये एक नमक है जो कि कंपाउंड है। उसको हम जब बहुत जूम करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा कि कैसा है, ये NaCl का बेंच लगा हुआ है। मतलब ये मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल, देखिए एक जो मॉलिक्यूल है उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कंपाउंड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल सेम ही से। उसको रिप्रेजेंट करने में अलग नहीं होता है। NaCl मीन्स कंपाउंड, लेकिन इसके मॉलिक्यूल भी कैसे होंगे? NaCl 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 होंगे, NaCl होंगे। अब ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल कैसे हैं? एक तरह के हैं, एक तरह के हैं। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। अब इस मॉलिक्यूल में क्या क्या है? एक Na है, एक Cl है। तो ये दोनों क्या हो गया? एटम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ये तीन में डिफरेंस समझ में आया हो। अब देखिए, अब ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स या एटम भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको मैं मान के चलिए, ऐसा होगा कोई अगर NaCl हो, फिर HCl हो, फिर H2SO4 हो, ऐसा देखिए। तो ये सब क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल है। ऐसा ऐसा बहुत हो तो अलग अलग जब आ गया तो ये मिक्सचर हो गया। समझे? आप देखिए, ऐसा आपको ये मैं समझने के लिए बताया हूँ। ऐसा आप खुद से तो मैं उसको जूम करके देख तो नहीं सकते हैं कि भाई इसमें देखिए अलग अलग है, ये सेम है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको याद रखना है कि कंपाउंड क्या है, मतलब कंपाउंड का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे आपसे मैं पूछ दिया NaCl कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो अब NaCl है, इसको तो आप जूम करके नहीं देखिएगा सब NaCl से बना है या कुछ डिफरेंस है। आप ऐसा नहीं दिमाग लगाइए कि ये NaCl है मतलब Na और Cl से बना है तो ये हो गया मिक्सचर। नहीं, ये NaCl दो अलग अलग से बना है, लेकिन ये फिर भी क्या है? कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये NaCl 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 से बना हुआ है। समझ में आया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे आपको एक बार ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्योर सब्सटेंस कौन से हैं, नॉन अनप्योर सब्सटेंस कौन से हैं, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। जो NaCl है वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में कौन सा है? कंपाउंड। आप देखिए, पूरे चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना है: मैटर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, फिर एलिमेंट का
एलिमेंट का क्लासिफिकेशन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, इम्प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या है और ये हेट्रोजीनियस क्या है? देखिए मिक्सचर, देखिए मिक्सचर ऐसा हुआ जो हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप एक एक हम्म, अगर आप बताइए हम एक पानी है, पानी में हम नमक नमक घोल दिए, नमक। तो अब उस पानी में क्या है, एक तो H2O है हर जगह, और एक NaCl है, दो अलग हो गया ना, सेम प्रकार का तो मॉलिक्यूल रहा नहीं, तो ये एक मिक्सचर हो गया। लेकिन आप बताइए पानी और नमक का मिक्सचर, और ये पानी, इधर देखिए, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये पानी है उसमें नमक है, तो ये H2O होगा, और NaCl होगा, क्योंकि पानी भी है नमक भी है, इसका मिक्सचर। और ये पानी है, और इसमें आप मिट्टी थोड़ा सा दे दीजिए, तो मिट्टी तो बहुत चीज़ों से बना है, CO, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब उसमें रहता है मिट्टी में, उसको जल। और उसके बाद और पानी है, पानी H2O है, तो ये भी मिक्सचर है। लेकिन इस मिक्सचर में डिफरेंस है कि नहीं? हाँ है। इस मिक्सचर में हर एक जगह सेम सेम क्वांटिटी है, हम कहीं से एक बूंद निकालेंगे, दो बूंद हम, एक बूंद यहाँ से, एक बूंद वहाँ से, एक बूंद यहाँ से, एक बूंद यहाँ से, दोनों जगह से निकालेंगे इस मिक्सचर में, तो हमको स्वाद कैसा आएगा? सेम ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कहीं ज़्यादा चीनी होगा कहीं कम चीनी होगा, नहीं। लेकिन मिट्टी में ऐसा होगा। तो जहाँ पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वो होमोजीनियस हुआ। और जहाँ नहीं, और जहाँ पता कर सकते हैं वो हेट्रोजीनियस हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। अब देखिए, अब ये प्योर सब्सटेंस का मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, जो कि आपको लिखने पॉइंट्स भी आपको आने चाहिए, क्योंकि देखिए आप, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, आप मेरे वीडियो से कॉन्सेप्ट सीखिए। एग्ज़ाम में जो है आपको समझ में आ रहा है, मेरा बस उतना ही तक गोल है। एग्ज़ाम में आपको अगर नंबर लाना है, एग्ज़ाम में आपको पूछेगा व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, तो उसमें आप इतना तो लिख के नहीं आएंगे, वन टाइप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको बुक को आपको पढ़ना है, बुक में से उसका डिफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा दूंगा यहाँ, लेकिन उसको याद करके आपको जाना है एग्जाम में। इस चैप्टर से अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, इस सब का डिफिनेशन, हाइड्रोजीनियस, होमोजीनियस, इस सब का डिफिनेशन आपको याद करना ही होगा। बुक को पढ़िए, बुक में से याद कीजिए। इस चैप्टर में जितना समझना है मैं वो बता देता हूँ। आप देखिए, और ये देखिए, ये जो होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस है ना, ये ऐसा नहीं है सिर्फ मिक्सचर में होता है। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एक बात है जो सब पर लागू हो सकता है। कहने का मतलब ऐसा है कि एक कंपाउंड है NaCl, हाँ, इसमें हम इस NaCl को हम जहाँ देखेंगे तहाँ सब जगह NaCl होगा, समझे? इसमें तो कोई एक ही जब कंपाउंड है, जिसमें क्या अंतर? तो ये प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस ये हमेशा होमोजीनियस ही होगा, क्योंकि ये तो अकेले है ना, इसमें क्या हमको बाउंड्री देखना पड़ेगा। जब दो चीज़ मिलाएंगे तब ना दिखेंगे कि उसमें कैसे मिला है, हर जगह सेम सेम मिला है, या किस कहीं ज़्यादा कहीं कम हुआ है। सेम सेम होगा तो होमोजीनियस, ज़्यादा कम होगा तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमेशा क्या होगा? होमोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस का हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, प्रोपोर्शनल। अब ये मैं क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब है, जैसे NaCl है, वो जब, जैसे NaCl है, ये जब भी बनेगा तो ये Na और Cl एक एक इसी से बनेगा। ऐसा तो नहीं है Na2Cl ले लेंगे तो NaCl बन जाएगा, नहीं। तो ऐसा ये फिक्स है, इसमें फिक्स है। लेकिन अब आप बताइए, हमको चीनी और पानी का मिक्सचर बना रहे हैं, जिसमें तो इसमें कोई फिक्स नहीं है जो इतना ही चीनी इतना पानी, हम वैसे कम वैसे भी कर सकते हैं, तो उसमें फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स है।
आप लोग बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, प्योर सब्सटेंस के ही अंदर में कंपाउंड आता है ना। हाँ, तो ये जो मैं प्योर सब्सटेंस के बारे में लिख रहा हूँ, ये सब कंपाउंड पे लागू होता है। इसलिए मैं आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में डिफरेंस समझा रहा हूँ। और यही बात मैं आपको कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में भी बताऊंगा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर ही कंपाउंड आ रहा है और कंपाउंड में ही ये सब आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपाउंड है तो होमोजीनियस होता है हमेशा, मिक्सचर जो है वो होमो हेटेरो दोनों हो सकता है। अब देखिए, अब ये प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अब इसमें किसकी बात हो रही है, कंपाउंड ही की ना, क्योंकि एलिमेंट तो सिर्फ एलिमेंट है। एटम एटम है, Na मतलब सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम एलिमेंट है।